जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th या 12th के लिए आपका हिंदी सब्जेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूं, व्याकरण खंड का संज्ञा। ठीक है, तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में पूरा अच्छी तरह से डिटेल्स जानेंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे और इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लिए हैं संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना? किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान, विचार या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, गंगा, सीता, लाल, लाल किला, दिल्ली आदि, ये सभी आपका संज्ञा है। आगे देखते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के 5 प्रकार के हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा हो गया समूहवाचक संज्ञा और पांचवा हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इस तरह से हम संज्ञा के पांचों प्रकार के बारे में जान लिए। अब एक एक चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहला बात बताया गया यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, भारत, गंगा, रामायण, रविवार, जनवरी, होली, ये सभी क्या है? नाम दिखा रहा है। मैंने कोई व्यक्ति के नाम हो जाए, कोई स्थान के नाम हो जाए, कोई जानवर का नाम हो जाए, कोई वस्तु के नाम हो जाए, तो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ओके, जातिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी खास, है ना, किसी खास व्यक्ति, जानवर, है ना, स्थान, वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, देश, नदी, शहर, पर्वत, पर्व, दिन आदि, ये सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, है ना। मतलब कोई भी आपका जात की बात करें, जैसे लड़का का जात होता है, कैसनो लड़का को आप लड़का ही बोलेंगे। या फिर लड़की का भी जात होता है, छोटी लड़की, बड़ी लड़की, नाटी लड़की, गोरी लड़की, यानी सारे लड़की के वो आपका श्रेणी में आएगी। देश के नाम जितने भी नाम अगर दे देगा तो व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर यही खाली देश लिख दिया तो देश में बहुत सारे हो जाते हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन, बहुत सारे देश के नाम आ जाएंगे, रूस, जापान, है ना। तो ये सारे के सारे आपका जातिवाचक में चले आएंगे। नदी, नदी खाली बोल दिया तो ये आपका क्या होता है? इसका जाति एक श्रेणी होता है, नदी के नाम दे देगा लेकिन तो व्यक्तिवाचक में चल जाएगा। जैसे गंगा नदी आपका व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, लेकिन केवल नदी कह देगा तो नदी में बहुत सारे नदी आ जाएंगे। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सरस्वती नदी, है ना, गोदावरी नदी, बहुत सारे नदी आ जाएंगे, इसलिए ये आपका जातिवाचक में चले आएंगे। ठीक है, शहर का भी बहुत सारे नाम हो जाएंगे, बहुत सारे शहर का नाम है। पर्वत का बहुत सारा पर्वत, दिन, महीना, ये सारे के सारे अगर है एक श्रेणी की बात करता है, एक जात की बात करता है, इसलिए ये आपका जातिवाचक संज्ञा है ना। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है ना। कोई भी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसको मापा, तौला जाता है, लेकिन इसको काउंटिंग नहीं किया जा सकता, मतलब गिना नहीं जा सकता, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे दूध, पानी, लकड़ी, घी, तेल, सोना, चांदी, ये सारे के सारे आपका द्रव्य पदार्थ होते हैं। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं? माप तौल के बेच सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन इसको गिन नहीं सकते। ये सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ओके, आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध के समूह का बोध होता है, उसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जैसे सेना, सेना में तो एक आदमी रहता है नहीं, बहुत सारे लोगों को सेना में बोला जाता है। भीड़ का बोलते हैं जब एक बहुत सारे लोगों का भीड़ हो, बहुत सारे हाथी का झुंड का भीड़ हो, बहुत सारे चीजों का अगर कहीं भीड़ दिखता है तो उसको आप भीड़ कहते हैं। बाजार, बाजार में भी बहुत सारे लोग होते हैं तो वो भी आपका समूह में चला जाएगा। मेला में भी बहुत सारे लोग होते हैं तो ये भी आपका समूह में चला जाएगा। वर्ग में भी देखिएगा तो बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं तो ये भी आपका समूह में हो गया। समिति में भी बहुत सारे लोग होते हैं। गुच्छा अगर देखा जाए तो कोई भी चाबी के गुच्छा में बहुत सारा चाबी रहेगा, अंगूर के गुच्छा में बहुत सारा अंगूर रहेगा। ये सारे के सारे दल हो गया चाहे झुंड हो गया, ये सारे के सारे समूहवाचक है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा व्यक्तियों का बोध होता है, समूह का बोध होता है, झुंड का बोध होता है। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं
जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ उसे सिर्फ क्या किया जा सकता है, तो उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे बुराई, बुराई को आप तो देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं कि कितना अच्छाई है, कितना बुराई है। अच्छाई, बुराई, दयालुता, बुढ़ापा, ईमानदारी, कमजोरी, जीवनी, गरीबी, है ना, गर्मी, लड़कपन, है ना, ये सारा के सारा अनुभव किया जाता है। इसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो गुण, भाव, दोष के बाद अगर कहीं भी आप गुण की बात कर लें, अवस्था की बात कर लें, विचार की, भाव की बात कर लें, तो ये सारा भाववाचक संज्ञा में चला आएगा, है ना? अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हरिओम, हरिओम क्या है? हरिओम किसी व्यक्ति का नाम है, कोई चीज का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। आगे देखते हैं, मंगलवार एक दिन का नाम बता रहा है, तो इसलिए आपका नाम बता दिया ना, कोई भी व्यक्ति का, वस्तु का नाम हो जाता है तो व्यक्तिवाचक में आता है। आगे है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जो किसी विशेष वस्तु या भाव और जीव के नाम का बोध कराता है, वो सारे के सारे संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे बताया जा रहा है कि जिन संज्ञाओं को एक ही प्रकार या वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें क्या बोलते हैं? एक ही तरह की, एक ही वस्तु, एक तरह की माने जात की बोध कराता है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये विवेकानंद नहीं, ये तो आपका व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, है कि नहीं? तो अगला क्वेश्चन है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ है, तो इस वाक्य में जयचंद कौन सी संज्ञा है? तो जयचंदो, जयचंदो जो है आपका, ये आपका जातिवाचक में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है भाई? तो द्रव्यवाचक में तेल हो जाता है। निम्नलिखित में कौन शब्दों का समूहवाचक संज्ञा है? तो सभा आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है ना, एक ही वस्तु का बोध होता है, एक ही व्यक्ति का नाम बोध होता है, वो सब व्यक्तिवाचक में आएगा। पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक आगरा एक, ये आपका जातिवाचक नहीं है, ये तो व्यक्तिवाचक है, नाम है ना। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, वह ये तो सर्वनाम का उदाहरण है, ये तो होगा ही नहीं भाई। आगे है, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो स्त्रीत्व जो होता है एक भाववाचक, भाववाचक संज्ञा है। आगे बुढ़ापा, ये भी आपका बुढ़ापा जो है आपका भाववाचक संज्ञा में आता है। आगे देखते हैं, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, संज्ञा के द्वारा ही होता है, भाववाचक संज्ञा नहीं होता है। मिठाई आपका ये भाववाचक नहीं है। ठीक है, मिठाई आपका जातिवाचक में चला जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन? यमुना, हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई नदी का नाम है। जातिवाचक संज्ञा लड़का, हाँ लड़का का जात होता है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के गोतक शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक है, गिरोह शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो शहर का एक जात होता है, बहुत सारे शहर इसमें आ सकते हैं। अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो अक्टूबर जो होता है एक जातिवाचक में चला आएगा। नहीं नहीं नहीं, एक अक्टूबर तो ये आपका एक महीना का नाम बोल दिया, तो ये तो व्यक्तिवाचक होगा, सॉरी सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक कौन नहीं है? तो आदमी, आदमी तो जातिवाचक में चला जाएगा भाई। आगे देखते हैं, लड़का, लड़का भाववाचक संज्ञा, लड़का का भाववाचक होगा लड़कपन। सिपाही विद्रोह शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है सिपाही, विद्रोह में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भी एक प्रकार की अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का भेद बताता है? तो भाववाचक। आगे लघु शब्द में से भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो लाघव हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यमुना आपका नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देशरल कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देशरल कहा जाता है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है।
कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो ये सुंदर जो ये तो भाववाचक में आएगा भाई। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो परिवार ये तो आपका समूह में आ जाएगा, समूहवाचक में। आगे देखिए, सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो चरित्र शब्द से सचरित्रा शब्द बना है। नेताजी सुभाष चंद्र, नेताजी भाषण दे चुके हैं, तो नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो नेता का जात होता है, बहुत सारे लोग नेता बनते हैं, है ना। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा? तो पहनावा जो होता है, पहनावा के जात होता है, बहुत सारा आ जाएगा, पहनने के लिए बहुत सारा कपड़ा आता है किस्म किस्म का, तो भी जातिवाचक में चला जाएगा। कौन सा शब्द जो है भाववाचक नहीं है? तो मिठाई आपका भाववाचक नहीं है, तो जातिवाचक में आता है। टिकना शब्द का भाववाचक होगा टिकाऊ। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध। क्रोध ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो हिमालय ये तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सोना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? शयन हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा बताएं तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा में आता है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सर्दी। मित्र शब्द का भाववाचक क्या होता है? मित्रता। मैदान में सभा हो रही है, सभा कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो गरीबी। गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा में कौन सा संज्ञा है भाई? तो गंगा तो एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि नदी का नाम है भाई। मिठास, मिठास तो भाववाचक संज्ञा है। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। तो गांधी जी जो है आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्यों में बुढ़ापे शब्द में भाववाचक संज्ञा लगा होता है। महात्मय, महात्मय का क्या है? एक महात्मय जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। कलम शब्द में कौन सा संज्ञा है भाई? तो कलम तो एक जात में आता है ना, कलम का जात है, लाल कलम, ब्लू कलम, कैसनो कलम कलम कहलाएगा, इसलिए जातिवाचक। सभा में कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक। भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। सुरेश कौन सा संज्ञा है? तो ये तो एक व्यक्ति का नाम हो गया, एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक। तूफान शब्द का संज्ञा बताइए। तो तूफान जो है आपका जातिवाचक में आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं संज्ञा टॉपिक आपको पूरा क्लियर कराया।